बात भी रखूंगा उपदेश। जी हाँ, वो परमात्मा, वो ईश्वर इंसान को इस धरती पर भेजता है तो क्यों भेजता है? इसलिए भेजता है क्योंकि उसके इस जन्म के कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारण कर सके। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा की कॉपी में इस मनुष्य का एक एक कर्म नोट होता है, उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होता है। मेहरबानों, कवि ने एक कल्पना की है इस इंसान की, एक वृक्ष से, एक पेड़ से। जब हम एक पेड़ लगाते हैं, अगर उसका पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं उसकी, तो वो पेड़ बहुत ऊंचा चढ़ जाता है। लेकिन वहीं अगर उस पेड़ को लगाकर छोड़ दिया जाए, ना पानी दिया जाए, ना उसके लिए खाद दिया जाए, तो शायद वो पेड़ वहीं के वहीं मर जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे ही मनुष्य है, अगर अच्छे कर्म करेगा, अपने कर्मों की हम देखभाल रखेंगे, तो इस दुनिया में बहुत ऊंचा नाम कमाएंगे, बहुत ऊंचे स्तर पर जाएंगे। लेकिन अगर मनुष्य जानबूझकर उल्टे कर्म करता है, तो या तो इस जन्म में या अगले जन्म में सब भोगना पड़ता है। मेहरबानों, किस तरह से कवि ने हर तरह के इंसान का, इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान का परिचय दिया है। बताया है कि एक इंसान वो भी है जिसके पास महल, हवेली, घोड़ा, गाड़ी है, लेकिन एक इंसान वो भी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। एक शब्द सुनने लायक होगा, बड़ा ही अच्छा उपदेश है, एक एक शब्द ध्यान से सुने। किस तरह से? देखिए, मैं निवेदन करता हूँ, पानी की व्यवस्था कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, यहाँ पानी की व्यवस्था यहाँ लाएं, जल्दी से यहाँ पानी की व्यवस्था करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जहान मेरे कोई चढ़ जाए, कोई गिरे है, हो नर ऐसा ही पेड़ जहान मेरे कोई चढ़ जाए, कोई गिरे है, 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 उपदेश ने बताया है कि एक इंसान के पास धन दौलत, जेवर आभूषण, किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, कॉपी में लिखवा देना। एक इंसान वो भी है जिसके पास ना पैसे की कमी है, ना आभूषण की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। एक इंसान
वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। अरे एक इंसान गाड़ियों में घूमता है, हवाई जहाज में घूमता है, एक इंसान के पास चप्पल भी नहीं है, इस कड़कती धूप में नंगे पैरों गुजर करता है। क्या लिखा पहली बात में? किसी को हार दिए मौला खेल के, किसी के कर्म में भागे, कोई पक्के रहे मकान मेरे, कोई सरकी गुजर करे सबके जहान मेरे, कोई चढ़ जा कोई जिन्होंने भी मेरा मान सम्मान बढ़ाया है, मेरा उत्साह बढ़ाया है अपना बच्चा समझ करके, उनके लिए बार बार धन्यवाद दिल से, दिल की गहराइयों से। मेरे मेहरबानों, सब ईश्वर की, उस ईश्वर की मर्जी के बनाए के पत्ता नहीं हिलता। अगर वो ईश्वर चाहे तो रंक को राजा बना दे और राजा को रंक बना दे, लेकिन ईश्वर किसी के साथ दगाबाजी नहीं करता। अगर वो दंड देता है तो कर्मों के अनुसार देता है, अगर किसी को आगे बढ़ाता है तो वो भी कर्मों के अनुसार बढ़ाता है। क्या लिखा? किसी के सर पे धर दिया ताज हो यार, कोई टुकड़ा को भी मोहताज। किसी के सर पे धर दिया ताज हो यार, कोई टुकड़ा को भी मोहताज। किसी के जहाज उड़ रहे आसमान में, कोई नंगे पैर फिर रहे वो नए सफेद जहान मेरे, कोई चढ़ जा कोई भगवान को मानते हैं। भाई कंजूस ना करें, भगवान को कौन कौन मानते हैं? भाई माता बहन आप नहीं मानते भगवान को, हाथ खड़े कर ले एक बार। देखो यहाँ सब लोग भगवान में रुचि रखते हैं, भगवान को मानते हैं कि एक शक्ति है, और अपने समय में से आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट से भगवान के लिए जरूर निकालते होंगे। लेकिन एक इंसान वो भी है जो भगवान को मानता ही नहीं है कि होगा कोई भगवान अपने आप में, मेरे सामने कोई भगवान नहीं है। लेकिन अब भूल गया है ये इंसान अपने मद में चूर होके कि अगर वो चाहे तो एक क्षण भर में नष्ट कर सकता है सब कुछ। क्या लिखा? किसी ने करी हरि की पूजा, किसी ने काम छेड़ दिया पूजा। किसी ने करी हरि की पूजा, किसी ने काम छेड़ दिया
किसी को धन माया की जोरती, किसी को दी ताकत और फुर्ती। ईश्वर नाइंसाफी नहीं करता, किसी को धन माया देता है तो किसी को एक चुस्त दोस्त शरीर देता है कि जिससे वो मेहनत करके अपनी दो वक्त की रोटी कमा सके। भगवान नाइंसाफी नहीं करता। किसी को धन माया की जरूरती, किसी को दी ताकत और फुर्ती। तिरु सुरती लार भगवान मेरे जब तेरी नाव तेरे हो सकते जहान मेरे कई जा कोई रहे हो मेरे सकते जहान मेरे कई जा कोई रहे कोई बढ़ जाए कोई गिरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे कोई बढ़ जाए कोई गिरे कोई चढ़ जाए कोई गिरे हो मर सकते जहान मेरे कोई गिरे हो मर सकते जहान मेरे कोई हेलो, देखिए कमेटी का निर्णय